Welcome back to my YouTube channel K Dramaholic. Okay guys, there we go with another video. Okay, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की थी. आई होप आप लोगों को उसमें मज़ा आया होगा. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा वॉवल्स के बारे में. ओके गाइज, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही अपना जब मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वॉवल्स होते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको ए दे के भी बताया था. ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ एक्स्ट्रा वॉवल्स के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं. एक्स्ट्रा वॉवल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या होता है. तो कुछ भी नहीं है इसमें, इट जस्ट कि कंबाइन करके दो वॉवल्स को कंबाइन करके एक वॉवल बना दिया गया है. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कोई नई चीज़ आने वाली है. आपको बस वो चीज़ समझनी है और ग्रास्प करने की कोशिश करनी है. दैट्स इट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स गो. First one is A. ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था और साथ में ये भी बताया था कि ये बनता है कॉम्बिनेशन से. कॉम्बिनेशन ऑफ आ एंड ई. ओके, सो इसका जो साउंड होता है वो कुछ ई साउंड प्रोड्यूस करता है. ई इस तरीके का साउंड आता है. ई, इट्स दिस वन इज आ एंड दिस वन इज ई. तो अगर आपको कहीं पे ई साउंड लिखना है तो आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आप दोनों अलग अलग लिखें लाइक आ फिर ई. तो आपको एक ही बार में हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो टाइम भी बच रहा है हमारा और ईजी भी है. ओके, इसके अलावा एक और दूसरा आता है, दैट्स ई. ये भी ई होता है, पर ये जो बना है इसके अंदर हमने जो कंबाइन किया है, जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा ओ एंड ई. इसका जो साउंड होता है वो कुछ इस तरीके का आता है, वी वी वी. आई नो इट्स फनी बट फोकस. ओके, तो दोनों ही साउंड आइडेंटिकल हैं, बट स्टिल अगर दोनों लिखे जा रहे हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा ही. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आए और साथ में ये भी समझ में आएगा कि साउंड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है. जैसे हमने लिखना है फे, ये इसका रोमनाइजेशन कुछ इस तरीके का होगा. ओके, और हमें यहाँ पे लिखा हमने, तो इसका जो रोमनाइजेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. आई गेस यू एग्री. ठीक है, तो लेकिन जो हम साउंड प्रोड्यूस होगी, जो हम बोलेंगे, इसको जो हम बोलेंगे, जो साउंड आएगी वो आपकी आएगी पे, और इसके अंदर भी जो साउंड आएगी वो आएगी पे. तो साउंड सिमिलर है लेकिन लिखने में डिफरेंस है, तो आपको फोकस करके देखना पड़ेगा कि पे है या फिर बी है. ये रोमनाइजेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, एक और एग्जांपल है, जैसे मेरे को लिखना है मे एंड यहाँ पे लिखना है मे. दोनों में ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो मे है, बट स्टिल देयर इज डिफरेंस. ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा थर्ड है. ये हमारा सेकंड था, ये वाला हमारा थर्ड है. दैट्स दिस ऊ प्लस ई, इट विल बी लाइक वी वी. इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए और अच्छे से, तो बताइए ये मैंने क्या लिखा है. वी एंड अनदर एग्जाम्पल इज न ई, दैट्स नुई. नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका
कुछ इस तरीके का। वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थ्वो, एंड ये थ्वो थ्वो। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज ओ ई, विल बी लाइक ओ ई। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा ओ ई, या फिर फूई फूई। ओके, नेक्स्ट वन इज ये हो जाएगा वा वा वा। इसका एग्जाम्पल छुआ छुआ, एंड इट्स थुआ थुआ। Seventh one is plus e, will be like we. Okay, you and I, we. Example, we, we, and this one is your plus e. It will be like ये। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो दिस एंड वी। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, पर ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि आप वॉवल्स पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बस उनको कंबाइन करना है, नथिंग एल्स। नाउ वी विल कंटिन्यू अ राइटिंग पैटर्न जो हम लोग कर रहे थे कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि हमें कभी कभी फोर्थ जो लेटर है वो भी देखने को मिलता है, फोर्थ लेटर भी देखने को मिलता है वर्ड में। तो उस टाइप पे हम लोगों को कैसे लिखना है, ठीक है। बोला था कि रेयरली मिलता है, पर ये नहीं बोला था कि मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो रेयरली अगर हमें मिल जाता है तो किस तरीके से हम उसको लिखेंगे। तो अब अगेन वही सेम चीज़ है कि जो इसको इन्फ्लुएंस करेगी या जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो आपका वॉवल ही है। जिस तरीके से वॉवल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पैटर्न है वो वो होगा, पैटर्न होगा, ठीक है। तो अगर आपका जो वॉवल है वो हॉरिजॉन्टल है, वॉवल हॉरिजॉन्टल है, तो जो पैटर्न होगा वो होगा आपका 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 एंड 4। अगर वर्टिकल है, अगर आपका जो वॉवल है वो वर्टिकल है, अगर वॉवल वर्टिकल है तो जो आप पैटर्न यूज़ करेंगे वो होगा 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब थोड़े से एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बोला आपको लिखना है था ख। तो यहाँ पे जो ये जो वॉवल है ये आपका है वर्टिकल। ओके, तो हमने इस तरीके से लिखा था। इसका मतलब होता है चिकन। ओके, अब नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल में लिखना है होटेल। होटेल, होटेल। तो ह आपका बनता है इस तरीके से, ह बन गया आपका इस तरीके से। ओके, और ये हो ओ एंड इट्स टेल, होटेल। ओके, तो अब आपकी बारी है, आप ट्राई करिए, फर्स्ट लिखने की कोशिश करिए।
वी चा, वी चा, वी एंड इट्स छा। इसका मतलब होता है चेयर, चेयर। ओके, नेक्स्ट लिखिए यो जा, यो जा, यो। क्योंकि हमारे पास कॉन्सोनेंट नहीं है, क्या यूज़ करेंगे? प्लेस होल्डर, यो एंड इट्स जा, यो जा। इसका मतलब होता है विमेन। ओके, नेक्स्ट लिखिए चिम दे, चिम दे, च ई म, चिम एंड इट्स नेक्स्ट सिलेबल है दे, चिम दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ए जो है वो यूज़ किया है, मतलब डबल जो आपका मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था एक्स्ट्रा वॉवल्स का, उसमें से हमने यूज़ किया है ये। इसका मतलब होता है बैड। ओके, नेक्स्ट लिखिए हा क्यों, हा फर्स्ट सिलेबल हा एंड नेक्स्ट वन इज क्यों, हा क्यों। ह सबसे पहले, आ हा एंड नेक्स्ट इज क्यों, हा क्यों। इसका मतलब होता है स्कूल, स्कूल। नेक्स्ट ट्राई करिए यो की, यो की, यो की। गाइज अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं आपको टाइम कम दे रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा ये सारे वर्ड्स लिखने में, और आई होप आप सीख भी रहे हैं साथ साथ में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।